क्या किसी को बर्बाद करने के इरादे से किया गया काम हमेशा गैर कानूनी होता है? आज के इस डीप डाइव में हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स या अपकृत्य विधि में इसी मैलिस यानी विद्वेष की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास एलएलबी परीक्षाओं के लिए कुछ बेहतरीन नोट्स हैं और हमारा फोकस यही है कि टॉर्ट में सिर्फ आपका कार्य मायने रखता है या उसके पीछे का गलत इरादा भी। हाँ, टॉर्ट्स में ना सामान्य तौर पर आपका जो इंटेंशन या इरादा है वो अप्रासंगिक होता है। मतलब अगर किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय होगी ही, लेकिन ये जो मैलिस है ना, ये इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है और ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आखिर कब इरादा मायने रखता है और कब नहीं। अच्छा, जब हम ये शब्द सुनते हैं ना मैलिस, तो दिमाग में अक्सर वो फिल्मों वाले विलन की नफरत आती है जो बस सामने वाले का किसी भी तरह नुकसान करना चाहता है। तो क्या कानून में भी मैलिस का एकदम यही मतलब है? देखिए, कानून इसे दो अलग अलग चश्मों से देखता है। मैं बताती हूँ। पहला है मैलिस इन फैक्ट, यानी तथ्यता विद्वेष। ये बिल्कुल उसी फिल्मी विलन की तरह है जहाँ व्यक्तिगत दुश्मनी या कह सकते हैं ईविल मोटिव एकदम साफ नजर आता है। और दूसरा होता है मैलिस इन लॉ, यानी विधिक विद्वेष। मतलब इसमें वो नफरत या पर्सनल दुश्मनी साबित करना जरूरी नहीं होता। राइट, बिल्कुल नहीं। मैलिस इन लॉ का सीधा सा मतलब बस इतना है कि बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन या कानूनी औचित्य के आपने जानबूझकर कोई गलत काम किया है। जैसे शेर और बनाम शील्ड्स के मामले में अदालत ने साफ किया था कि अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़कर नुकसान पहुंचाता है तो वो ये बचाव नहीं ले सकता कि उसका मन साफ था। गैर कानूनी काम ही मैलिस इन लॉ है। अरे वाह, छात्रों के लिए इसे याद रखने का एक बहुत शानदार तरीका है मेरे पास। MIF मतलब मैलिस इन फैक्ट इज इक्वल टू इल फीलिंग्स और MIL मतलब मैलिस इन लॉ इज इक्वल टू इलीगल एक्ट। 20 अंकों के उत्तर में ये बिंदु अवश्य लिखें क्योंकि ये परीक्षक को इम्प्रेस करने के लिए काफी है। बिल्कुल, बहुत सही ट्रिक है। अब इस नियम को अगर थोड़ा व्यावहारिक रूप में देखें तो एक सवाल उठता है कि क्या एक अच्छे उद्देश्य से किया गया गैर कानूनी काम सही हो सकता है, या फिर इसका उल्टा कि बुरे मोटिव से किया गया कानूनी काम गलत हो सकता है। हाँ, मतलब कानून क्या कहता है इस पे? कानून का नियम बहुत स्पष्ट है। कोई भी वैध कार्य केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाता क्योंकि उसके पीछे का मोटिव बुरा था। हाँ, इस पर तो ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकल्स का मामला सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब पिकल्स ने अपनी जमीन पर कुआं खोद दिया था ताकि वो जो पड़ोसी कॉर्पोरेशन है उसके जल वितरण संयंत्र का पानी रुक जाए। उसका मोटिव तो साफ तौर पर बदला लेना था। एकदम सही कहा, लेकिन अदालत ने उसे दायी नहीं ठहराया। इसके पीछे का कानूनी तर्क ये है कि संपत्ति के अधिकार के तहत एक जमींदार को अपनी जमीन के नीचे के पानी का इस्तेमाल करने का पूरा हक है। चूंकि वो कुआं खोदना अपने आप में संपत्ति के अधिकारों का एक वैध प्रयोग था, इसलिए उसका बुरा मोटिव उस काम को टॉर्ट नहीं बना सकता। अच्छा, टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल वाले केस में भी तो इसी हुआ था। वादी का निर्माण अवैध था, इसलिए प्रशासन ने उसे तोड़ दिया। वादी का आरोप था कि यह सब दुर्भावना से किया गया है, लेकिन निर्माण तोड़ना एक वैध कानूनी कदम था, इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनी। हाँ, लेकिन इसके विपरीत जो बालक ग्लास एम्पोरियम का मामला है वो एकदम उल्टा है। वहाँ कार्य ही अवैध था। ऊपर की मंजिल वाले ने जानबूझकर अपना नल खुला छोड़ दिया और निकास बंद कर दिया ताकि नीचे वादी का नुकसान हो। यहाँ पानी खुला छोड़कर दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। एक मिनट, अगर मोटिव से कार्य की वैधता बदलती ही नहीं है, जैसा आपने पहले बताया, तो फिर टॉर्ट्स के सिलेबस में मैलिस का ये पूरा चैप्टर ही क्यों है? मतलब ये असल में प्रासंगिक होता कब है? बहुत ही लाजवाब सवाल है। एलन बनाम फ्लड का जो लैंडमार्क केस है वो इसी उलझन को सुलझाता है। कुछ विशिष्ट अपकृत्य ऐसे हैं जहां दायित्व तय करने के लिए मैलिस साबित करना अनिवार्य है। मैं कुछ उदाहरण देती हूं, जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन या विद्वेषपूर्ण अभियोजन, डेफेमेशन यानी मानहानि, डिसीट और कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, मतलब इन मामलों में बुरा इरादा ही उस चोट की बुनियाद होता है, बिना इसके केस ही नहीं बनेगा। बिल्कुल। इन विशिष्ट मामलों में नुकसान पहुंचाने का इरादा ही कानूनी चोट का आधार है। बिना दुर्भावना साबित किए टॉर्ट पूरा ही नहीं होता। और ध्यान रहे, यह प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इन अपवादों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो टॉर्ट्स के ज्यादातर मामलों में मोटिव से ज्यादा उस कार्य की वैधता देखी जाती है, जब तक कि वो मानहानि या छल जैसे विशिष्ट अपवादों में ना आता हो।
हमने सिविल टॉर्ट्स में मैलिस को काफी गहराई से समझा आज। हाँ, और ये डिस्टिंक्शन समझना एग्जाम और प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। अब आखिर में एक विचारणीय प्रश्न पर आते हैं जो इस चर्चा को और दिलचस्प बनाता है। इंडियन पीनल कोड की धारा 301 में ट्रांसफर्ड मैलिस या हस्तांतरित विद्वेष का आपराधिक सिद्धांत है, जहां निशाना कोई एक होता है पर गलती से चोट किसी तीसरे को लग जाती है। ये सचमुच सोचने वाली बात है कि अगर नुकसान गलती से किसी तीसरे अनजान व्यक्ति को हो जाए तो ये आपराधिक सिद्धांत सिविल टॉर्ट्स के मुकदमों में कैसे काम करेगा? बिल्कुल। क्या सिविल मामलों में भी मुआवजे का दायित्व उसी तरह तीसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित हो जाएगा? ये कानूनी उलझन आगे के अध्ययन के लिए एक बेहतरीन विषय है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए।